मर्क्यूरियस सॉल और मर्क्यूरियस वाइवस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 616, 617, 618 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। मर्क्यूरियस सॉल का दूसरा नाम प्रेसिपिटेट ऑक्साइड ऑफ मरकरी है और मर्क्यूरियस वाइवस का दूसरा नाम क्विक सिल्वर है। केवल मर्क्यूरियस किसी के कहने से मर्क्यूरियस सोल्यूबिलिस का ही बोध होता है। मर्क्यूरियस सॉल और मर्क्यूरियस वाइवस की क्रिया प्रायः एक ही प्रकार की होती है। अंग्रेजी पुस्तक में मर्क्यूरियस सॉल की अपेक्षा मर्क्यूरियस वाइबस का उल्लेख अधिक पाया जाता है। मर्क्यूरियस एंटिसोरिक अर्थात सोरा विषनाशक, एंटिसाई कोटिक प्रमेह विषनाशक और एस्टिसिफिलिटिक उपदंश विषनाशक बना है। श्लेष्मिक झिल्लियों, ग्रंथियों, हड्डियों और शरीर के अनेक यंत्रों पर इसकी क्रिया होती है। ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकना, ठंडी हवा बिल्कुल सहन नहीं होना, थोड़ा सा परिश्रम करते ही ज्यादा पसीना आने लगना, जिससे रोगी का कमजोर हो जाना। मरकरी से लाल रक्तकणों की विकृति तथा अंडलाल, एल्बुमिन और फाइब्रिन नष्ट हो जाती है और खून का दबाव पैदा करने वाली शक्ति घट जाती है। चरित्रगत लक्षण 1। रोग लक्षण रात के वक्त, बिछौने की गर्मी से, बरसात में, जाड़े के दिनों में और पसीने से बढ़ना। 2। दांत का दर्द रात के वक्त बढ़ना, मसूड़े फूलना और उनमें से खून निकलना, दांत की जड़ में घाव, दांत हिलना, मसूड़े से दांत अलग हो जाना। 3। जीभ में, गले के भीतर और तालुमूल में घाव, कर्णमूल की ग्रंथि फूलना, गले में गांठ होना, जांघ की गिल्टी फूलना। 4। मुंह से लगातार लसदार साबुन के भाग सा स्राव निकलना, उसमें खराब सड़ी गंध आना, कभी मुंह का लार में धातु के जंग का सा स्वाद रहना या उसी स्वाद की लार बहना, स्वाद नमकीन, जीभ में बहुत ज्यादा परिमाण में रस रहने पर भी तेज प्यास और रहना। 5। आमाशय और रक्तामाशय में बहुत कूथन, शूल का दर्द और वेग। 6। अतिसार में पित्त, शुदा दस्त, हरे दस्त, पीले रंग के पानी सरीखे दस्त, साथ ही पेट में बहुत दर्द। 7। अकौता में बहुत खुजलाहट। 8। छोटी छोटी कृमि की वजह से मलद्वार सुरसुराना। 9। गले में सुरसुरी होकर खांसी, सूखी खांसी, दिन में किसी भी समय हो 2 बार खांसी का बढ़ना। 10। कामला रोग। 11। प्रमेह रोग में शुक्र स्राव कुछ हरे रंग का दिखाई देना, लिंगाग्र चर्म, संकोचन, पीड़ा, फिमोसिस, बाघी, श्वेत प्रदर। 12। मुंह, गाल और जीभ में घाव, साथ ही बहुत ज्यादा लार बहना। 13। जीभ मोटी, बड़ी और थुलथुली, जीभ पर दांत के दाग पड़ना। 14। डिफ्थीरिया, तालुमूल प्रदाह, उपजवा का फूलना और बड़ी हो जाना। 15। लगातार पेशाब का वेग, रोगी जितना पानी पीता हो उसकी अपेक्षा पेशाब परिमाण में अधिक होना। 16। रात में वीर्य स्खलन और उससे धोती में खून के से दाग पड़ना। 17। कामला बच्चों की आंख, पेशाब और नाखून पीले हो जाना, हाइड्रोस्टिस। 18। श्वेत प्रदर का स्राव रात में बढ़ना, सांव जहां लगे वहां खुजली, योनि की खाल गल जाना, योनि में तनाव का दर्द। 19। तुके समय स्तन में दर्द, रजस्राव के बदले स्तन में दूध का संचय। 20। निमोनिया में दाहिने फुसफुस खंड के निम्नांश पर रोग का आक्रमण होना। 21। तेजी से और जल्दी जल्दी बातें करना। 22। मुंह का स्वाद मीठा, साधारणतः ताबे का सा स्वाद ही ज्यादा रहना, जैसे मुंह में पैसा रखा हो। पेशाब के समय या पेशाब के अंत में सूते जैसा पदार्थ निकलना, साइली। रात में और बिछौने की गर्मी से रोग बढ़ना। रात के वक्त रोग बढ़ने का लक्षण बहुत सी दवाओं में है, पर रात के वक्त और बिछौने की गर्मी से रोग बढ़ने का लक्षण बहुत कम दवाओं में है।
मर्क्यूरियस में बिछौने की गर्मी से और रात को रोग बढ़ता जरूर है, पर बिछौने पर आराम करने से घटता है। आर्सेनिक में बिछौने पर आराम करने से बीमारी बढ़ती है और बिछौने की गर्मी से घटती है। रस टक्स में चुपचाप लेटे रहने से बीमारी बढ़ती है। जीभ, मर्क्यूरियस की जीभ मोटी, फूली और थुलथुली रहती है। उस पर दांत के दाग, इम्प्रिंट ऑफ टीथ, पड़ते हैं। दांत की बीमारी, मसूड़े फूलना, उनमें से खून निकलना, ठंडा पानी सहन नहीं होना, मसूड़े में घाव हो जाना और उनमें से दांत अलग हो जाना, गम्स रिसीड फ्रॉम दी टीथ, दांत काले पड़ जाना, अलग हो जाना और अंत में गिर जाना। क्षयित दांतों को जरा सा छूते ही खून गिरना, मुंह में बदबू रहना। दांतों की अन्यान्य बीमारियों के लिए स्टैफिसेग्रिया और हेकला लावा देखिए। दांतों में शूल का दर्द, रात के वक्त दर्द या पीड़ा बढ़ना, दांत चुलचुलाना, टपक होना, नोच फेंकने जैसा दर्द हुआ करना, मुंह से लगातार लार बहा करना, बदबू आना। प्लेंटेगो अध्ययन देखिए। दांतों के अस्थियावरण प्रदाह, डेंटल पीरियोस्टाइटिस में पकना, पीप होना, जड़ अलग हो जाना, दांत बड़े और लंबे दिखाई देना। मसूड़ों में फोड़ा होने पर मर्क्यूरियस के प्रयोग से शीघ्र पक और फटकर बीमारी आराम हो जाती है। हिपर और साइलेसिया आदि भी इसकी उत्तम दवाएं हैं। द्रष्टव्य, किसी भी दांत की बीमारी में जब दांतों का ऊपरी अंश क्षय हो जाता है और उसकी जड़ ठीक रहती है, उस समय मर्क सॉल देना चाहिए, किंतु जब जड़ का क्षय हो जाए और ऊपरी भाग ठीक रहे तो मेजेरियम से फायदा होता है। सब्सक्राइब प्लीज।